शांति। सृष्टि के अंतिम बेला में अमृत वेला क्यों मिस हो रहा है? आओ हम सब मिलकर विचार करें और स्वयं के लिए और सर्व के लिए समाधान भी निकालें। तो चले हम सभी सुबह 2 बजे उठकर अमृत वेला कैसे सफल करें। सुबह 3 बजे उठकर अमृत वेला को तपस्वी मूर्त कैसे बनाएं। सुबह 4 बजे उठकर अमृत वेला का संपूर्ण आनंद कैसे प्राप्त करें। सुबह 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे उठकर अपने आप को कैसे सफल करें, औरों को भी कराएं। तो चले प्रभु चिंतन की ओर भाया आत्मचिंतन करते हुए। तो चलिए हम सभी अमृत वेला उठना अर्थात प्रभु से मिलने का प्रथम अवसर लेना। जरा सोच लें, अगर आपको सीएम पीएम से मिलने का अवसर मिले तो क्या आप उसे अपने हाथ से जाने देंगे? नहीं ना। तो परमात्मा से मिलने के लिए अवसर मिले तो भला हम कैसे छोड़ सकेंगे? उनसे तो मिलने के लिए संसार के सारे ज्ञानी भक्त, उच्च पद पर विराजमान वह कोई भी व्यक्ति साधारण हो या समाज में विशेष हो, सभी की चाहत होती है प्रभु मिलन का। तो हम क्यों नहीं इस अवसर का लाभ लें? सृष्टि के अंतिम वेला में अमृत वेला प्रभु प्राप्ति की वेला होती है, तो इसे हम सफल करें। जरा एक पल के लिए यह भी सोच ले, अगर कोई IAS अधिकारी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व कोई भी गण्यमान्य व्यक्ति साधारण विशेष लोगों से मिलना हो तो क्या आप अमृत वेला उनसे मिल सकते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में मिल सकते हैं? सुबह सुबह मिल सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि खुद वो या तो सोए रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, प्रभु चिंतन में रहेंगे, या आराम से होंगे, या विश्राम कर रहे होंगे, ईश्वर से शक्ति भर रहे होंगे, या ईश्वर भजन में मग्न होंगे। तो भला आपसे कैसे मिलेंगे इन परिस्थितियों में? तो जरा सोचें, संसार का सबसे बड़ा सच, शक्तिशाली, रहस्यमय बात है कि आपके लिए स्वयं परमात्मा अमृत वेला इंतजार कर रहे होते हैं कि यह मेरे बच्चों के लिए खास समय है। मैंने बच्चों से मिलने का वायदा किया हूँ। मेरा बच्चा भी मुझसे मिलने का वायदा किया है कि अमृत वेले में आपके साथ रहूँगा। सुबह सुबह उठना अर्थात भाग्य को जगाना। सुबह उठते ही पहला संकल्प कर दें, आज मेरा प्रथम मिलन परमात्मा के साथ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। जितना आप श्रेष्ठ संकल्पों के साथ प्रभु से मिलेंगे उतना श्रेष्ठ बन सकेंगे। आपके मन में जितना सर्वश्रेष्ठ संकल्प होगा उतना ही प्रभु आपको समय देंगे। जितनी बड़ी योजना उतनी ही बड़ी तैयारी और उतनी ही बड़ी भव्य और प्यार से आपको संकल्पों को सम्मानित करेंगे। शिव बाबा बहुत आपसे प्यार करेंगे। जरा आप सोचें, मैं कौन हूँ? मैं मास्टर ज्ञानेश्वरी हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांति के सागर के बच्चा मास्टर शांति के सागर हूँ, मैं प्रेम के सागर के बच्चा आत्मिक प्रेम का अवतार हूँ।
मैं आनंद के सागर का बच्चा, आनंद स्वरूप हूँ। मैं सुखदाता के लाल, मास्टर सुखदाता हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान का पुत्र, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मात्र इतना चिंतन करते ही आपके मानस पटल पर ईश्वरीय तरंगों की लहरें लहराने लगेगी। आप इस समय ईश्वर के साथ सहज ही सारे संबंधों की अनुभूति बिना मेहनत के प्राप्त कर सकते हैं। आप चिंतन के गहराइयों में जा सकते हैं। सागर के तले में बैठ मोती माणिक रत्नों से अपनी बुद्धि को सजा सकते हैं। चारों ही युगों और तीनों ही लोकों में इससे सुंदर महत्व वाला बेला नहीं मिलेगा। यह ऐसा वक्त है कि सृष्टि के जितने भी एक्टर हैं, अर्थात आत्मा हैं, पार्ट बजाने वाले, उसमें आप विन कर सकते हैं। लोगों को अमृत वेला के महत्व को एहसास करा सकते हैं। एक पल के लिए भी आप जागृत हो जाएं तो आपको पता पड़ेगा कि ईश्वर क्या है, कैसा है। वो जो है, जैसा है, उनको पूरा जानने के लिए ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला पर संपूर्ण फोकस कर दें तो सारा दिन तरोताज़ा रहेंगे। और अगले दिन रात की जो अमृत वेला आएगी उसमें बहुत सजग रहेंगे। तो ऐसे तो पुरुषोत्तम युग ही अमृत वेला है, परंतु धैर्यता के साथ सफलता हेतु प्रतिदिन का जो अमृत वेला है वह भी सफल करना होगा। अमृत वेला आत्मचिंतन करके देखें तो सही, चमत्कार हो जाएगा। विकर्म भस्म मन बुद्धि संस्कार एकदम प्योर हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे। अमृत वेला परमात्मा चिंतन करके गलती से भी करके देख लो तो सर्वशक्तियों से भरपूर हो जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात ब्रह्म लोक में रहने का मुहूर्त, यह ऐसा वेला है कि आप ब्रह्म लोक में रह सकते हैं। अपना संपूर्ण घर का अर्थात ब्रह्म लोक का संपूर्ण एहसास कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात ब्रह्म लोक में रहने का मुहूर्त बाप के साथ, परमात्मा के साथ का वेला। ऐसे तो पूरा पुरुषोत्तम संगम युग ही बाप के साथ रहने का वेला है, वह तो युगों के हिसाब से है। परंतु प्रतिदिन का जो ब्रह्म मुहूर्त अर्थात जो ब्रह्मलोक में हम कैसे रहें, ब्रह्म मुहूर्त में ही इसका संपूर्ण लाभ ले सकते हैं। दैनिक दिनचर्या कर्म क्षेत्र में जैसे रात को सोते हैं, भोर को जाते हैं, जागते हैं, ऐसा ही सुप्रीम ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्मलोक है। अमृत वेला अर्थात अमृत ग्रहण अर्थात अमृत पीने का समय को अमृत वेला कहते हैं। अमृत वेला अर्थात ज्ञान अमृत पीना, जिससे आत्मा कमजोर संकल्प विकारी संकल्प से बचा रहेगा। आत्मा की जो इम्यूनिटी पावर इतना मजबूत हो जाएगी कि माया कुछ कर नहीं सकती। कमजोर संकल्प, व्यर्थ संकल्प हावी हो नहीं सकती है। अमृत वेला नाम कितना सुंदर है। इस समय आत्मा परमात्मा से 84 जन्मों के लिए अमृतत्व ग्रहण करती है। चारों ही युगों और तीनों ही लोकों में सर्वश्रेष्ठ बल भरती है, जिससे तन मन धन जन सभी उसके लिए स्वच्छ हो जाता है। अमृत वेला अमृत पान कर लोगों को कराए, जीवन ही अमृतमय हो जाएगी। अमृत वेला उठकर तरोताजा कैसे रहे, 100% उमंग उत्साह प्रसन्नता के साथ परमात्मा को कैसे याद करें, नींद व ऐसे वैसे संकल्पों को प्रभाव से कैसे बचे। तो इससे बचने के लिए अपने आप को शक्तिशाली यादों से भर दें। आपका शरीर भी साथ दे, उसका भी ध्यान रख। शरीर रूपी मोटर कार को
चुस्त दुरुस्त रखें, उसका भी ज्ञान हो। तो हम सभी चलें प्रभु चिंतन की ओर। सुबह उठते ही पहले क्या सोचें? तो पहला संकल्प उठते ही 1 नंबर, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य की आत्मा हूँ। मेरे ऊपर ज्ञान सूर्य की ज्ञान का तेज प्रवाह आ रहा है विजुअलाइजेशन के साथ। दूसरा संकल्प, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता के सागर के किरने के नीचे बैठा हूँ और सारे जहान को यह किरने लुटा रहा हूँ। तीसरा संकल्प, मैं इस धराधाम पर शांति का अवतार हूँ। शांति सागर के वरद हाथ मेरे सिर पर है और मुझसे यह किरणें निकलकर ग्लोब पर जा रही है। चौथा संकल्प, मैं आत्मिक प्रेम का धनी आत्मा हूँ। बाप दादा की छत्रछाया में आत्मिक प्रेम की पालना दे रहा हूँ। पांचवा संकल्प, मैं आनंद के सागर के बच्चा संपूर्ण आनंदित हूँ। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। आनंद से भाव विभोर हो रहा हूँ। छठा संकल्प, मैं आत्मा सुखों के स्वामी का पुत्र मास्टर सुखदाता हूँ। सारी दुनिया सुखी हो रही है। सातवां संकल्प, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सर्वशक्तिमान के गोल्डन किरणों के नीचे मैं बैठा हूँ। यह किरणें सारे जहान में फैला रहा हूँ। यह है आत्मिक नशा। इतना संकल्प के बाद आप कल्प कल्प के लिए तरोताजा हो जाएंगे और उमंग उत्साह से भरपूर रहेंगे, परफेक्ट रहेंगे। यह अभ्यास एक बार अपने जीवन में उतार कर देख लें। तो चलें, यह तो पहला संकल्प हो गया, लेकिन इस संकल्प को सदैव ठीक रखें तो उसके लिए शरीर रूपी मोटर का भी ख्याल करना है। तो शरीर रूपी मोटर को तरोताज़ा कैसे रखें, जो लॉन्ग ड्राइव पर चल सके? तो विचार करें। पहला, शाम को हल्का सुपाच्य खाना खाएं। दूध व सूप 4 से 8 के बीच में अवश्य ले लें। दूसरा, सारे दिन में संतुलित आहार लें। योगी जीवन पद्धति पर ध्यान दें। हायधन टू मच कार्यों में न फंसे, टू मच संबंधों में भी न फंसे, टू मच सेवा ऐसा न करें कि आपके मुख से निकले कि मैं बहुत थक चुका हूँ। तीसरा, प्रतिदिन 1 घंटे हल्के एक्सरसाइज करें। पहलवानों वाला कड़ा भारी एक्सरसाइज नहीं करें, अन्यथा आपकी काफ़ी ऊर्जा व्यय हो जाएगी। आप प्राणायाम और हल्के एक्सरसाइज पे ध्यान दें। चौथा, प्रतिदिन के दिनचर्या में बात पीत कफ को संतुलित रखें। हवच लालच में न फंसे। हो सके तो सुबह शाम भी एक्सरसाइज करें। कुछ भी ना आता हो तो कम से कम सुबह शाम 30-30 मिनट टहलें। अगर टहलने का आस्था न हो तो एक ही जगह पर टहलें, बालकनी छत पर टहल सकते हैं। पांचवा अभ्यास, शरीर में पानी का खास ध्यान रखें। ऐसे भी कहा जाता है, जिसका पानी चला गया वह कोई काम के नहीं। शरीर में पानी के संतुलन से शरीर में ओज प्रतिभा बनी रहती है। पानी सदैव स्वीप व घूंट घूंट कर पिए। 1 गिलास पानी अर्थात 250 ml पानी को 8 से 10 घूंट कर पिए। खाना के बाद लगभग 40 मिनट बाद ही पानी पिए तो काफ़ी उत्तम रहेगा। जोरों की कस के भूख लगे तो खाना खाएं, अन्यथा पानी पी लीजिए, गर्म पानी पी लीजिए। इस कॉमन अभ्यास से सारे ब्राह्मण कुलभूषण तो क्या, सारे जहान की
जो शरीर रूपी मोटर है वो स्वस्थ रहेगी। आप हम सभी ईश्वरीय कार्यों में ईश्वर के सर्वोत्तम सफल भागीदारी योगदान अपना दे सकते हैं। शरीर को स्वस्थ न रखना भी सूक्ष्म बाधा है। ईश्वरीय कार्यों में जो हम उनको साथ नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे ही आदरणीय जगदीश भाई जी के देहावसान के पश्चात सभी ब्राह्मण परिवार शरीर रूपी मोटर पर ध्यान अवश्य रखते हैं, क्योंकि बाप दादा खास निर्देश दिए थे। इन सारी बातों को जीवन में अपना लें तो जीवन शैली आध्यात्मिक हो जाएगी। जो करना है अभी करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। याद रहे, चारों ही युगों में ऐसा सुंदर अमृत वेला नहीं मिलने वाला है। तो 20 नाखूनों का जोर लगा के संपूर्ण आत्मिक बल के साथ ईश्वर के साथ रह अमृत वेला संगम युग पर, पुरुषोत्तम संगम युग पर सफल करें, विचार भी करें। याद केवल शांति वाला नहीं हो, शांति के साथ साथ रमणीक भी हो। जैसे बीज रूप भी हो तो सूक्ष्म बतन वाला फरिश्ता का भी अभ्यास हो, तो विश्व की बादशाही डबल क्राउन वाला भी अभ्यास हो। तो ऐसे अमृत वेला अर्थात सृष्टि के अंतिम वेला में अमृत वेला सफल कर चारों ही युगों और तीनों ही लोकों में सर्वश्रेष्ठ सम्मानित पद के अधिकारी बन सकते हैं। अमृत वेला प्रभु का प्यार पाकर भरपूर हो जाए, ताकि जो कोई भी आपके पास आए तो भरपूर होकर ही जाए। तो याद रहे, हम ईश्वर के सानिध्य में रहकर शक्तिशाली अमृत वेला का लाभ लेकर संसार को भी, प्रकृति को भी, सभी जीव जंतुओं को भी लाभान्वित करें। और यही शुभ संकल्प प्रतिदिन अभ्यास करने से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है। तो हम प्रतिदिन के दिनचर्या में इस अभ्यास को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते जाएं। खुद अभ्यास करें, मनन चिंतन करें। अभ्यास से सब कुछ संभव है। तो चलिए हम सभी अमृत वेला का संपूर्ण आनंद लें, ऐसा थॉट करें, चिंतन करें और प्रतिदिन के दिनचर्या पर खास ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। अमृत वेला सभी का सफल हो और सफल कराएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।